दोस्तों, अल्लाह ताला ने जब इंसान को तख्लीक किया है तो इसे ज़मीन पर भटकने के लिए यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि इसकी हिदायत के लिए मुसलसल अनबिया कराम को मबूस फरमाया है, जिन्होंने इंसान को ये बताया है कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है और आर्जी ठिकाना है। इनकी असल मंजिल कहीं और है। इस सिलसिले में इंसान की तस्कीन के लिए अनबिया कराम को मोजज़ात भी अता किए गए, मगर ये मोजज़ात इस वक्त अता किए गए जब इन अनबिया कराम ने अपनी कौम को दावत व तबलीग का आगाज किया। मगर दोस्तों, एक नबी ऐसे भी हैं जिनका मोजज़ा इनकी पैदाइश से कबल ही रोनुमा हो गया, यानी वो पैदा ही मोजज़ाती तौर पर हुए थे, यानी बगैर बाप के। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझे, हम ईसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। आपको आदम थानी भी इसी वजह से कहा जाता है, मगर आज हम इनकी पैदाइश के हालात के बजाय इनकी जवानी के आयाम और अपनी कौम को दीन की दावत देने और राह में हायल होने वाले रुकावटों का जिक्र करेंगे। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम एक साहिब किताब नबी हैं और अल्लाह ने आपको इंजील अता की थी। आपने जब अपनी कौम को दीन की दावत देने का आगाज किया तो आप गलियों कूचों में जाकर लोगों को अल्लाह की दीन की तरफ बुलाते रहे और रात होने पर वहीं सो लेते थे। मुर्रिखीन के मुताबिक आपने शादी नहीं की थी। कुरान में भी आपके औरतों में दिलचस्पी ना रखने की सिफत बयान की गई है। आपको अल्लाह ने बहुत से मोजज़ात अता किए थे, जिनका बयान कुरान करीम में यूं हुआ है। आप अल्लाह के हुक्म से अंधे को बीना कर देते थे, कोढ़ के मरीज जिनके पास कोई जाना भी गवारा नहीं करता था, आप अलैहिस्सलाम की दुआ से शिफायाब हो जाते थे। आप लोगों को बता देते थे कि आज उन्होंने अपने घर में कौन सा खाना पकाया है और कौन सा ज़ख़ीरा किया है। आप मिट्टी के बने परिंदे में फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाता। आप मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। मगर दोस्तों, इन अजीम मोजज़ात के बावजूद आप पर बहुत कम लोग ईमान लाए और आपके मोजज़ात को जादू करार दिया गया। कुछ रवायात के मुताबिक आप पर ईमान लाने वाले हवारियों की तादाद सिर्फ 12 थी। इसकी वजह ये थी कि इस दौर के काहिन और पादरी आपकी दुश्मनी पर उतर आए थे। उन्होंने अवाम को पूरी तरह से अपने बस में कर रखा था, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की दावत से इनकी रोजी रोटी बंद होने का खतरा पैदा हो गया था। इसलिए आपकी मुखालिफत इनकी मजबूरी बन गई थी। आपके मुखालिफिन ने आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर जब इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की जान लेने के दर पे हो गए और आपको कत्ल करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, अगरचे इसके लिए बादशाह वक्त की इजाजत लेना जरूरी थी, लेकिन यहूदियों के लिए बादशाह की इजाजत हासिल करना भी कोई मसला ना था। यहूदियों के चंद मुताबिर यहूदी बादशाह के पास गए और इससे ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की इजाजत हासिल कर ली। इसके बाद एक बड़ा ग्रोह ईसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए रवाना हुआ, क्योंकि बादशाह की इजाजत के बाद अब कोई रोक टोक नहीं रही थी। दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ तौरात और कुरान में इख्तिलाफ आ जाता है। हमारा मानना है कि तौरात आसमानी किताब है, मगर अब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। तौरात के मुताबिक यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर बेदर्दी से कत्ल कर डाला था, मगर कुरान के मुताबिक अल्लाह ने इनकी ये साजिश नाकाम बना दी थी और ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया था। दोस्तों, उम्मत की कसीर तादाद का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया गया है और वो क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस्लामी तालीमात में ये दावा किया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ दूसरी आमद में मसीह दज्जाल झूठा मसीह को कत्ल करने के लिए वापस आएंगे। इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे, अमन और इंसाफ कायम करेंगे और 40 साल की हुकूमत के बाद वफात पाएंगे। कुछ मुसलमानों का ख्याल है कि फिर ईसा अलैहिस्सलाम को मदीना में सब्ज गुंबद के चौथे महफूज मकबरे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जाएगा। मगर दोस्तों, इसके अलावा उलमा की कुछ तादाद ऐसी भी रही है जो ईसा अलैहिस्सलाम को वफात शुदा मानती है। दोस्तों, शायद आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इन उलमा में अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे शख्सियात भी शामिल है। इंसाफ का तकाजा ये है कि हम इनका मौक़िफ़ भी बयान कर दें। दोस्तों, वैसे तो ये बड़ी लंबी बहस है, ताहम इन उलमा की सबसे अहम दलील ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम की आमद इनके बाद तस्लीम कर ली जाए तो अकीदे खातिमुन नबिय्यीन मुतासिर होगा, क्योंकि इस अकीदे के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। रह गई ये बात कि ईसा अलैहिस्सलाम एक उम्मती की हैसियत से आएंगे, तो ये मुमकिन नहीं, क्योंकि कुरान में आपको अल्लाह का रसूल करार दिया गया है और अल्लाह की बात तब्दील नहीं होती। ये उलमा आमद ईसा वाली रवायत को ज़ईफ मानते हैं और इनका कहना है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों से तो बचा लिया था, मगर बाद में दीगर नबियों की तरह इनकी भी वफात हो गई थी। दोस्तों, हम यहाँ किसी मसलक या अकीदे का प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद आप तक मालूमात पहुँचाना है और इंसाफ का तकाजा भी यही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें,
اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی کوئی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔